दरियाबाद नगर पंचायत कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा दिया जा रहा धरना। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के विकास खंड दरियाबाद से है, जहां लगातार नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन बैठा निश्चितकालीन धरने पर। आपको बताते चले कि इससे पूर्व कई जनहित समस्याओं को लेकर 20 सितंबर को एक ज्ञापन किसान यूनियन की तरफ से दिया गया था, जिस पर कोई कार्रवाई न हुई, जिससे नाराज होकर किसान यूनियन के लोग आदर्श नगर पंचायत कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव राम सुरेश तिवारी जी, जिलाध्यक्ष मायाराम यादव, जिला संरक्षक मोहम्मद नसीर, नगर अध्यक्ष अशरफ अली, मिराज अहमद, जुबेर मोहम्मद, आसिफ, वहीं नगर पंचायत सभासद करीम, राजा नाम, रशीद, कदीर, नसीम आदि लोग धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे बात की हमारे संवाददाता शेर मोहम्मद ने। देखिए यह रिपोर्ट। सोचिए, अगर इस देश में सुनवाई नहीं हो रही है तो अन्नदाता जाएगा कहाँ? आखिर ये करेगा क्या? क्यों नहीं इसकी सुनवाई हो रही? कहीं ना कहीं ये सवाल जो है तो सरकार के ऊपर भी पूछने को लाजिम और बनता है। इसकी जवाबदेही भी देना होगा, यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी को भी जवाब देना होगा कि जब उनको पता था कि यहाँ पर जो है तो धरना प्रदर्शन का वो जानकारी हुई थी, तब भी उन्होंने आज ताला बंद करके और चुस्कियां सैटरडे का बहाना करके और वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। आइए, यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हुए हैं। जिला अध्यक्ष यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मायाराम यादव, से जिलाध्यक्ष। हम लोगों ने इस नगर पंचायत में काफी दिन पहले ज्ञापन दिए थे। उसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर जो है नाला खरीद की दुकान से सीमा में बनवाया जा रहा है। काफी दिनों से इसमें जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी नगर पंचायत का है, ये उसमें बराबर का हिस्सा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर पानी की टंकी, पानी ही जल ही जीवन है सरकार कहती है, लेकिन उसके बावजूद ये सोचिए, अगर इस देश में सुनवाई नहीं हो रही है तो अन्नदाता जाएगा कहाँ? आखिर ये करेगा क्या? क्यों नहीं इसकी सुनवाई हो रही? कहीं ना कहीं ये सवाल जो है तो सरकार के ऊपर भी पूछने को लाजिम और बनता है। इसकी जवाबदेही भी देना होगा, यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी को भी जवाब देना होगा कि जब उनको पता था कि यहाँ पर जो है तो धरना प्रदर्शन का वो जानकारी हुई थी, तब भी उन्होंने आज ताला बंद करके और चुस्कियां सैटरडे का बहाना करके और वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। आइए, यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हुए हैं। जिला अध्यक्ष यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मायाराम यादव, से जिलाध्यक्ष। हम लोगों ने इस नगर पंचायत में काफी दिन पहले ज्ञापन दिए थे। उसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर जो है नाला खरीद की दुकान से सीमा में बनवाया जा रहा है। काफी दिनों से इसमें जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी नगर पंचायत का है, ये उसमें बराबर का हिस्सा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर पानी की टंकी, पानी ही जल ही जीवन है सरकार कहती है, लेकिन उसके बावजूद जब शुद्ध पानी पीने को आदमी को नहीं मिलेगा तो आए दिन आदमी बीमार होगा। यहाँ पर दो जो जानकारी में आएगा, दो अस्पताल है। वो इस कार्य से नाखुश है और विरोध में हम लोगों के साथ। चलो सर, क्या ये जानकारी थी यहाँ पर जो आदर्श नगर के पंचायत कार्यालय, इनको जानकारी थी कि आज जो है तो धरना प्रदर्शन होने वाला है? इस कारण से हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो आदर्श नगर पंचायत का गेट है उसको दिखाएं, वहाँ पर ताला लगा हुआ है और जो हमारे किसान यूनियन के जो साथी सभी हैं, सब लोग एक साथ में बैठे हुए हैं, इनको भी दिखाना चाहते हैं हम। सर, आपका क्या नाम हुआ? आपकी सर मांगे क्या थी और क्या थी मांगे तो उनको लेकर क्या यहाँ के आदर्श उन्होंने आपकी मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो आप कब तक यहाँ पर धरना पर आप बैठेंगे? ये धरना प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन चलेगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन। आज हम लोगों ने 100 आदमी इकट्ठा किए हैं और परसों से अगर ये धरना कामयाब नहीं रहा तो हम लोग परसों से हजारों की तादाद में यहाँ पे आदमी भर लेंगे। पूरा मैदान जो दिखाई देता है, पूरे आदमी रहेंगे और देख लीजिएगा कि एक दिन हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि इस नगर पंचायत में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पता चला कि यहाँ के अधिकारी जो है हाजिरी रजिस्टर उठा ले जाते हैं, अपने घर पे हाजिरी देते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। अच्छा, इससे पूर्व सरकार ने एक भी निर्देश जारी किया है कि जो ये तार, ब्लेड तार और जो कटीले तार हैं, इनको हटाया जाए, क्योंकि इससे गौवंश जो है वो घायल हो रहा है। तो इस पर आप लोगों की क्या मांगे हैं? ये हम लोग मांगे हैं, किसान अगर खेती नहीं करेगा, अपने खेत को बचाएगा नहीं, तो अनाज कैसे पैदा करेगा? अनाज पैदा करना बहुत जरूरी है। बात करते सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी क्या मांगे थी जो आज यहाँ पर पूरी नहीं और आप धरने पर बैठ गए हैं? देखिए, हमने दरियाबाद की समस्याओं से जुड़ी 5 मांगे रखी थी, जिसका ज्ञापन
पिछले महीने की 6/10/2022 को दिया गया था और उन्हें एक लंबा समय भी नगर पंचायत कर्मचारियों को हमारे जिला अध्यक्ष महोदय मायाराम यादव जी एवं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मिराज अहमद जी और हमारे गंगाराम यादव जी हैं और ये जुबेर अहमद चाचा जी हैं, बिमला देवी जी हैं, चंद्रकला देवी द्वारा हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और हम लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा था। नगर पंचायत कार्यालय ने एक फर्जी लेटर भेज के कहा कि आपकी समस्याओं के लिए अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इसके बाद इस चीज़ से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, उनसे वार्ता की गई कि हम लोग निर्धारित समय अवधि में बैठेंगे या तो हमारी आप किसी सक्षम अधिकारी से वार्ता करा दीजिए, अन्यथा निर्धारित समय अवधि में हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। आज नगर पंचायत के कर्मचारियों ने साजिश के तहत नगर पंचायत में ताला लगाकर यहाँ से फरार हो गए हैं और वार्ता करने पर वो अवगत करा रहे हैं कि आज शिकन से डटे हैं। हालांकि जब प्रोग्राम की जानकारी उन्हें पहले से थी तो उन्हें अपना एक कर्मचारी यहाँ पे बैठाना चाहिए था और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, हमारी कोई समस्या सुनने समक्ष अधिकारी नहीं आया तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं, मौका पड़ेगा भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा सर, आपकी जो मांगे वो मांगे क्या हैं? हमारी मांगे देखिए, पहली ये थी कि नगर पंचायत दरियाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नई व पुरानी दोनों बिल्डिंग है, जिसमें से पुरानी बिल्डिंग में आकस्मिक सेवा के लिए पुरानी बिल्डिंग को चालू कराया जाए। हमारा पुराना हॉस्पिटल जो बंद है वहाँ पर जानवर बांधे जा रहे हैं, जानवर टहल रहे हैं। दूसरी थी नगर पंचायत के नजदीकी मथुरा नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाएं मरीजों की लाइन लगी रहती है, जिन्हें एक्सरे व अल्ट्रासाउंड के लिए प्राइवेट या 50 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल भेजा जाता है। हमारे अस्पताल में तत्काल एक्सरे व अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये मांग कोई नई नहीं है, पिछले 5 वर्षों से ये मांग की जा रही है। 2012 में भी जो हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था, मैं धन्यवाद करूँगा पूरे दरियाबाद कस्बे का और अपने सभासद गणों का, 3 लोगों ने भी पूरा सहयोग किया था। हमारी जो तीसरी मांग थी वो नगर पंचायत सोमवार की रात्रि 9 बजे से खाटू श्याम संकीर्तन भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें सबसे पहले खाटू श्याम बाबा का भव्य दरबार रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। बाबा की ज्योति प्रज्वलित कर सभी महिला व पुरुषों ने बारी बारी बाबा को ज्योत लगाई। वहीं भजन संध्या गायिका अनिता मारू, अर्जुन पंडित, लक्ष्मी मारू, प्रदीप कुमावत, राहुल परमार ने गणेश वंदना के साथ भजनों की प्रस्तुति दी। प्रस्तुति पर पूरे पंडाल में महिला पुरुष बालक बालिका झूमते नजर आए। लाभार्थी परिवार संतोष भाई माली मालीपुरा राजगढ़ द्वारा लाभ लिया। वहीं मध्यरात्रि बाबा की आरती उतारकर सभी श्रद्धालुओं भक्तों ने आरती का लाभ लिया। वहीं बाबा खाटू श्याम को 56 भोग लगाकर आरती उतारी गई। विगत 3 दिनों से लगातार आसमान से बेमौसम आफत बनकर बरसी आफत की बारिश से किसानों के खेतों में खड़ी खून पसीने से उपजाई बेशकीमती खरीफ की फसलें इन दिनों पककर तैयार हैं और कटाई चल रही है। ऐसे समय में बेमौसम बारिश ने मुंह आया निवाला छीन लिया। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे सोयाबीन की फसल पूरी पानी में डूब गई है और पूरी तरह से भीग गई है, जिससे फलियों में सोयाबीन के दाने अंकुरित होकर 2-2 इंच बड़ी कुंपलें निकल आई हैं तथा सड़न पैदा होकर नष्ट हो गई है। इसी को लेकर 10 अक्टूबर 2022 सोमवार को प्रातः 12:30 बजे गैर राजनीतिक दल के किसान नुकसान की भरपाई करने हेतु मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन किसान चंपालाल गुर्जर और राम सिंह जाट ने किया। गैर राजनीतिक किसान संगठन के वरिष्ठ कृषक राम सिंह जा हन्नावदा, नरेश पाटीदार पीठ, दिनेश गुर्जर, जगदीश चंद्र पाटीदार नाइन खेड़ी, चंपालाल गुर्जर ग्वाल देवियां, मोहनलाल जाट हन्नावदा, दिनेश गुर्जर सहित चीताखेड़ा, कड़ारिया महाराज, बमोरी, बमोरा, अरनिया, आसपुरा, महुड़िया, धामनिया, झांडरवाड़ा, घुसंडी जागीर, अमावली जागीर, जीरन तहसील के कई ग्रामों के बड़ी संख्या में किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन तहसीलदार पिंकी साठे को सौंपा गया। किसानों ने बताया है कि आगामी रबी की फसल की बुवाई करनी है और सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली भी नजदीक आ गया है। ऐसे में किसानों के सामने गंभीर रूप से संकट खड़ा हो गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहा किसान रबी की फसल के लिए खेत कैसे तैयार करे। उन्होंने बताया है कि किसानों के पास जो कुछ भी था खेतों में खरीफ की फसलों के लिए खर्च कर दिए है। खून के आंसू रो रहा है किसान। इन सारी परेशानियों से पीड़ित किसान सारी परिस्थितियां देखते हुए दिनांक 10 अक्टूबर सोमवार को प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में बताया गया है कि किसानों का कर्ज माफ, सेवा सहकारी समिति में नगद खाद बीज बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग भी उठाई गई है।
और भी ज्ञापन देना हो किसी को दे दो सब। किसान लोग जो भी ज्ञापन लाए हैं वो सब दे दो। जो भी किसान लोग ज्ञापन लाए हैं। पूरे जिले की स्थिति सबके सामने है। असमय बारिश होगी और ऐसे समय में बारिश होगी जब किसान खेत में अपनी बोई हुई फसल समेटने में लगा हुआ था। सोयाबीन कट रही थी और सोयाबीन निकाल रही थी और ऐसे समय में इतनी भारी बारिश हुई कि खेतों में पानी भर गया। समेटी हुई सोयाबीन की फसल, सोयाबीन के बीज टूट गए और कुल मिलाकर के रिपोर्ट ये है कि नीमच जिले में सोयाबीन के जितने काश्तकार हैं उन सबको सोयाबीन का जो लाभ मिलने वाला था पूरे वंचित हो गए। सब जगह से एक ही खबर आ रही है कि इस प्राकृतिक आपदा जब कांग्रेस एक नीचे कट रहे हैं कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और अतिवृष्टि से फसल का नुकसान हो गया था, तो कमलनाथ जी ने सर्वे का बहाना नहीं रखा। सर्वे के बहाने में किसानों को लटकाए नहीं रखा, तो उन्होंने 4 खेत देखे और निर्णय कर दिया कि नीमच और मंदसौर जिले में काश्तकार को नुकसान हुआ है, तो उन्होंने बगैर सर्वे के एक राशि एक पैमाना फिक्स कर दिया कि प्रति एकड़ जितना मुआवजा दिया जाए और फिर और मुआवजा बढ़ाई सकते। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला अवसर था कि कमलनाथ जी ने इतनी बड़ी राशि किसानों को बांटी। आज किसान वही उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इन दिनों सारे सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह जी के वो बयान वायरल हो रहे हैं कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब शिवराज सिंह जी ने क्या कहा था। और शिवराज सिंह जी ने कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो सांसद और विधायक लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, चिट्ठी किसको लिख रहे हैं? उनको तो 4 घंटे में 6 घंटे में घोषणा कराना चाहिए कि प्रति एकड़ इतना मुआवजा दिया जाएगा और दीपावली पूर्व दिया। पिछले 3 दिनों में जो बारिश हुई है उसने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है। ये जो फसल आने वाली थी ये फसल खेतों में नष्ट हो गई है। आज की तारीख में किसान सबसे ज्यादा तकलीफ में, सबसे ज्यादा नुकसान में और सबसे ज्यादा परेशान है। आप हम सबको मालूम है जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब कमलनाथ जी ने अतिवृष्टि के दौरान बिना सर्वे के किसानों को मुआवजा दिया था। आज पूरे क्षेत्र के किसान उसी तर्ज पर, उसी नियम कानूनों के अनुसार सहायता और मदद की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। हम उन किसानों की बात को लेकर के आज यहाँ आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को किसानों की भावनाओं से अवगत कराने के लिए ज्ञापन आज हम सौंप रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा कलेक्टर महोदय नीमच, असमय हुई वर्षा चुरखी थाना और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने किया हत्या का अनावरण। ग्राम औता में 30 सितंबर की रात ट्यूबवेल पर खेत की रखवाली कर रहे किसान राजकिशोर दीक्षित की गोली मारकर कर दी थी हत्या। मृतक के पुत्र सौरभ दीक्षित ने पुलिस को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दी थी हत्या की तहरीर। पुलिस की जांच और सर्विलांस टीम की छानबीन में पिता पुत्र के बीच पारिवारिक संपत्ति के विवाद की बात आई सामने। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ पर पुत्र ने मानी हत्या करने की बात। पुत्र ने लाइसेंसी बंदूक से पिता की हत्या कर बंदूक को धान के खेत में छुपाकर आ गया था घर। लाइसेंसी बंदूक बरामद। चुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम औता की है घटना। एसपी रवि कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए पत्रकारों को बताया। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 29 और 30 सितंबर के रात्रि में ये घटना हुई थी, जिसमें राजकिशोर दीक्षित जो कि ग्राम औता के रहने वाले थे, उनकी खेतों में डेड बॉडी मिली थी, जिसमें पीठ में गोली के निशान थे और घटनास्थल का मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया था। और यह खेतों के बीचों बीच में ट्यूबवेल के पास में उनकी एक खाट पड़ी हुई थी, वहीं पे बगल में इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पीठ में गोली के निशान थे और उनकी जो 2 नाली बंदूक थी, जो लाइसेंसी बंदूक थी, वो वहाँ पर मौके पर नहीं पाई गई थी। वो रात्रि में खेत में जिस समय रहते थे तो बंदूक के साथ सोया करते थे। क्या वजह थी सामने इस घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। उसका मुकदमा जो है 30 तारीख को लिखा गया 302 का। और बाद में जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और सभी इसमें एंगल्स की छानबीन की जा रही थी, विवेचना की जा रही थी। और जब इस घटना का खुलासा हुआ है तो सर्विलांस और एसओजी की टीम ने इस पर काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है। तो ये निकला है कि उनका जो इकलौता लड़का सौरभ दीक्षित ही है, वो और उसके पिता में के मध्य विवाद रहता था। संभवतः उसके पिता इसको धमकी देते रहते थे कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बेच के तुमको घर से निकाल देंगे और एक भी पैसा नहीं देंगे, और इस तरह से और अन्य भी विवाद थे इसके पीछे में। तो इन विवादों से वो परेशान रहता था। इसके पहले इसने शायद एक बार
जो है जहर भी खा के सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसके बाद में भी इनका विवाद रुका नहीं और लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। तो उसने उस दिन रात 29 और 30 की रात्रि में पानी देने के बहाने दोबारा आया और वहाँ पे ट्यूबवेल पे, और इस समय इसके पिता शौच के लिए बैठे हुए थे। उसी समय इसने दोनाली बंदूक उठाई और पीठ में सटा के गोली मार दी। और उसके बाद भागते हुए इसने प्रताप के धान के खेत है, धान के खेतों के बीच में जाके इसने रास्ते में बंदूक छिपा दी थी, जो आज जो है जब इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इसकी निशानदेही पे वो बरामद भी कर लिया गया है बंदूक को। साथ ही साथ एक खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है और अब इसकी गिरफ्तारी कर इस घटना का अनावरण किया जा रहा है और इसको जेल भेजते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। Audio Jungle.